गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वरुण सिंह सीबीएसई क्लास 10th के एग्जाम्स जो 2024 में होने वाले हैं उनके लिए हमारा आज का लेक्चर आपके बायोलॉजी पोर्शन लाइव प्रोसेस से है, जो कि आपके न्यू सिलेबस के आधार पर ये चैप्टर 5 और ओल्ड बुक्स के आधार पर ये चैप्टर 6 है। और आज लाइव प्रोसेस में पढ़ेंगे प्रैक्टिस लेक्चर 3, जिसमें होगा हमारा असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन का प्रैक्टिस, और ये हमारा प्रैक्टिस लेक्चर 3 होगा। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चंस को, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन और प्रैक्टिस लेक्चर 3 ऑफ लाइव प्रोसेस। तो बच्चों, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन में यू हैव गिवन 4 कोड। आपके पास 4 कोड होते हैं। 4 कोड्स में सबसे पहला जो है वो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कोड बी कह रहा है both assertion and reason are true but reason is not correct explanation of assertion। कोड सी कह रहा है assertion is true but reason is false। डी assertion is false but reason is true। तो आइए assertion रीजन से हम फर्स्ट क्वेश्चन को बनाएं, सॉल्व करें। assertion when air is passed through line water, जब एयर को लाइन वाटर से पास किया जाता है, When air is passed through line water क्या हो जाता है? Turns milky। तो आप सभी को जानते हैं कि लाइन वाटर मिल्की टर्न क्यों होता है? लाइन वाटर टर्न मिल्की ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है और कार्बन डाइऑक्साइड लाइन वाटर के साथ लाइन वाटर को मिल्की कर देता है। इसका रीजन क्या कह रहा है? एयर कंटेन्स 78% नाइट्रोजन। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। इट इज ट्रू, ओके। एंड 21% ऑक्सीजन, दिस इज ऑल्सो ट्रू। मतलब रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट असर्शन के अकॉर्डिंग रीजन है तो नो, बिकॉज दिस इज नॉट एक्चुअल रीजन फॉर द लाइन वाटर टू टर्न मिल्की। ओके, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, तो रीजन में क्या हो जाएगा कि जब लाइम वाटर, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो लाइम वाटर से रिएक्ट करके उसको कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज कर देते हैं, विच अपीयर्स मिल्की। ओके, नॉट रीजन असर्शन सही है, रीजन सही है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो कौन सा आपको कोड्स मिले? कोड्स इज बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दोनों असर्शन और रीजन सही हैं, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो कोड बी आंसर में हो जाएगा क्या? इसका हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। ओके, असर्शन सेकेंड, वेन्स हैव थिन वॉल्ड। यू नो, वेन्स जो होते हैं थिन वॉल्ड होते हैं, कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन। Veins have thick wall to collect the blood from different organ. Okay. Next, blood in veins are not under pressure. Blood जो होते हैं वेन में वो अंडर प्रेशर नहीं होते, बिकॉज एरोटा जो होता है उसमें जब वेंट्रिकल का ज्यादा प्रेशर होता है तो एरोटा मतलब आर्टरी में ज्यादा प्रेशर में वेन होंगे, वेन्स में रिड्यूस्ड प्रेशर में होंगे। अब वेन्स के वॉल थिन होते हैं, नेचुरली दे आर थिन वॉल्ड एंड कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन, और डिफरेंट ऑर्गन से ये ब्लड कलेक्ट करते हैं। मतलब असर्शन हमारा सही है, वेन्स हैव थिन वॉल्ड एंड दे कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन, दिस इज ट्रू। एंड रीजन, ब्लड इन वेन्स आर नॉट अंडर प्रेशर। वेन्स में जो ब्लड होते हैं वो अंडर प्रेशर नहीं होते। ओके, दिस रीजन इज ऑल्सो ट्रू एंड रीजन इज अकॉर्डिंग टू असर्शन। रीजन क्या है आपका? अकॉर्डिंग टू असर्शन है। तो किस कोड के साथ चलेंगे आप? Both assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion। So इसके लिए जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा A। आंसर इज A। ओके, अब आंसर A हो गया। अब थर्ड जो assertion रीजन है आपके थर्ड, ये 2 हुआ। Bloods are not under pressure in veins।
वेन्स के वॉल थिन होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion 3 इज योर फिश रेस्पायर सेवरल टाइम्स मोर रैपिडली। मछली जो होती है बहुत तेजी से रेस्पायर करती है। थर्ड assertion रीजन क्या, assertion क्या कह रहा है, फिश रेस्पायर मोर रैपिडली, फिश रेस्पायर सेवरल टाइम्स मोर रैपिडली देन ह्यूमन। मछलियां जो होती है वो हम ह्यूमन से बहुत तेजी से रेस्पायर करती हैं। दिस इज नेचुरली ट्रू। रीजन इज वाटर हैज लो कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन। जल में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है कम होती है कंपेयर टू एयर। यू नो, एयर में जो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है वो ज्यादा है वाटर के रेस्पेक्ट में। ओके, तो फिश रेस्पायर सेवरल टाइम्स मोर रैपिडली इन ह्यूमन than humans, and reason is water has low content of oxygen. ऑक्सीजन जहां कम होगा वहां नेचुरली रेस्पिरेशन रेट तेज हो जाएगा। ऐसे भी जहां देखिएगा कि जहां प्रेशर एयर प्रेशर कम होता है, जहां ऑक्सीजन का कंटेंट कम होगा, वी ऑल्सो रेस्पायर सो फास्ट, हम लोग भी तेजी से रेस्पायर करते हैं जहां पर ऑक्सीजन कंटेंट कम होते हैं। तो बच्चों, ऑक्सीजन कम होना मतलब हमारे बॉडी को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए एंड उतना मिल नहीं रहा है, तो सो वी ब्रीथ रेस्पायर फास्ट। तो ऑक्सीजन जो होता है, फिश की जो रेस्पिरेशन होती है, फिश जो रेस्पिरेशन करते हैं, फिश रेस्पायर सेवरल टाइम मोर रैपिडली देन ह्यूमन। दिस इज नेचुरली ट्रू। एंड वाटर हैज लो कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन कंपेयर टू एयर। वास्तव में कि वाटर जो होते हैं, वाटर में ऑक्सीजन का कंटेंट क्या होता है, कम होता है। दिस इज ऑल्सो ट्रू। एंड so assertion is true, reason is true, and here reason is correct explanation of assertion because low content of oxygen is breathing rate faster. Okay, so which option you go through is आंसर इसका हो जाएगा, इस assertion रीजन का जो आंसर है वो A। both assertion and reason are true and reason here is a correct explanation of assertion. assertion reason दोनों सही हैं थर्ड में, and reason is correct explanation of your assertion. Fourth, assertion is before performing experiment on photosynthesis, the plant has to kept in darkness for 2 days. photosynthesis experiment को perform करने के पहले आपको प्लांट को डार्कनेस में 2 दिन तक रखा जाता है। इसका रीजन, डार्कनेस स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम फॉर रैपिड फोटोसिंथेसिस। डार्कनेस क्या करता है, रैपिड फोटोसिंथेसिस के लिए एंजाइम्स को स्टिमुलेट करता है। तो बच्चों इसमें क्या है, बिफोर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोसिंथेसिस प्लांट हैज टू केप्ट इन डार्कनेस फॉर 2 days। आप फोटोसिंथेसिस करने के पहले प्लांट को डार्कनेस में रखते हैं। दिस इज ट्रू। फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के पहले वी कीप प्लांट इन डार्कनेस फॉर 2 or more days। रीजन क्या कर रहा है, डार्कनेस स्टिमुलेट्स सिंथेसिस ऑफ एंजाइम। डार्कनेस डजंट स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम। ओके, तो आपका क्या हुआ, इट इज फॉल्स। रीजन इज फॉल्स फॉर रैपिड फोटोसिंथेसिस। डार्कनेस स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ एंजाइम फॉर रैपिड फोटोसिंथेसिस। डार्कनेस ऐसा कुछ नहीं करता है। तो assertion is true and reason is false। तो विच कोड फॉर दिस, कोड C। मतलब इसका आंसर है C। assertion is true but reason is false। ओके, अब बच्चों थर्ड के बाद assertion रीजन से हमारा फोर्थ क्वेश्चन, और हमारे वीडियो के अंत तक आप बने रहें। यू विल गेट फुल ऑफ assertion रीजन। आपको बहुत सारे assertion रीजन से आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। दिस इज द assertion रीजन ऑफ लाइफ प्रोसेस and this is fourth. Now fifth is, फिफ्थ क्वेश्चन है assertion। assertion क्या है, this is A। what is assertion? A small intestine is smaller in, a small intestine is a smaller in herbivores as compared to carnivores।
as compared to carnivores. स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं हार्बीवोर में छोटे होते हैं कार्निवोर की तुलना में. कैन यू थिंक ऑफ दिस? क्या इस पर आप सोच सकते हैं कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन इज स्मॉलर इन हार्बीवोर देन कार्निवोर? नो. रीजन इसका दे रहा है, हियर इज रीजन आर, दैट इज vegetable matter is difficult to digest. Vegetable matter, that is खासकर सेलुलोज मैटर is difficult to digest. इनको डाइजेस्ट करना बहुत ही कठिन है. वेजिटेबल मैटर आर डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट. तो बच्चों हमारा असर्शन कह रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज स्मॉलर इन हार्बीवोर्स देन कंपेयर टू कार्निवोर. कार्निवोर यू नो फ्लेश ईटर, हार्बीवोर यू नो दे आर प्राइमरी कंज्यूमर. तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो क्या है, स्मॉलर होते हैं. किसमें? हार्बीवोर में. दिस इज नॉट फैक्ट. स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं हार्बीवोर में लॉन्गर होते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन हम लोगों के शरीर में लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, बट डायमीटर इज स्मॉल. A small intestine is smaller in herbivore. This is not true. ये लार्ज होते हैं as compared to carnivore. कार्निवोर के तुलना में स्मॉल इंटेस्टाइन हार्बीवोर के बड़े होते हैं. रीजन है ये फॉल्स हो गया, ये स्टेटमेंट फॉल्स. स्टेटमेंट फॉल्स. Vegetable matter is difficult to digest. Vegetable matter containing cellulose are difficult to digest because we don't have such enzyme to digest this vegetable matter. Means animal हम लोगों में चाहे वेजिटेबल मैटर जो होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं डाइजेस्ट करने में, लेकिन रीजन भी कहीं से इस असर्शन के लिए सूट नहीं करता है. लेकिन असर्शन फॉल्स है, रीजन इज ट्रू. रीजन क्या है? दिस इज ट्रू. दिस इज योर ट्रू. सो व्हाट कैन बी द आंसर? आंसर बी योर डी. असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. असर्शन आपका क्या है? फॉल्स है और रीजन क्या है? ट्रू है. आंसर इज डी. ओके, दिस इज योर फिफ्थ क्वेश्चन. अब चलेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ. सिक्स्थ असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिक्स्थ क्वेश्चन इज, सिक्स्थ में असर्शन. असर्शन क्या कह रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट, left ventricle of heart, left ventricle of heart has bicuspid valve, left ventricle of heart has bicuspid valve. Bicuspid valve. रीजन इसका है, दैट इज रीजन इज लेफ्ट वेंट्रिकल इज स्मॉलर, लेफ्ट वेंट्रिकल इज स्मॉलर एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल, एज कंपेयर्ड टू राइट वेंट्रिकल. बच्चों रीजन असर्शन है लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट जो होते हैं वो बाइकस्पिड वाल्व होते हैं. दिस इज ट्रू. लेफ्ट वेंट्रिकल हैज बाइकस्पिड वाल्व. रीजन लेफ्ट वेंट्रिकल हैज इज स्मॉलर कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल. ये किसी तरह से दिस इज नॉट, दिस इज अ फॉल्स. लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए ये जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट है. And this is true. This is true. Which codes for this? A. That is C. C. Assertion is true, but reason is false. This answer is C. Assertion is true, but reason is false statement. Okay? Now begin with seventh assertion and reason. Seventh.
अब यहाँ सेवेंथ, दिस इज योर seventh. What is seventh? Companion cells are conducting. Companion cells are conducting element. Are conducting element of phloem. Of phloem. कंपानियन सेल्स जो होते हैं वो कंडक्टिंग एलिमेंट होते हैं फ्लोएम के. कंपेनियन सेल्स कनेक्ट फ्लोएम विथ फूड स्टोरिंग सेल. रीजन है कंपेनियन सेल. कंपेनियन सेल कनेक्ट फ्लोएम with food storing cells. With food storing cells. Okay. Companion cells are conducting element of phloem. This is true. Conducting element of phloem is companion cell. But reason what providing you? Companion cells connect phloem with food storing cell. This is false. This is true. What is your assertion region? Then which code for this? C. Assertion is true, but region is false. Assertion true है, लेकिन region क्या है? ये false है. Okay. Assertion is true और region is false. अब बच्चों, अब है हमारा 8th क्वेश्चन assertion region से. Seventh, this is 8th. What is 8th? Pepsin is a proteolytic enzyme. Pepsin क्या होते हैं? Pepsin is a proteolytic कभी कभी lytic proteolytic enzyme present in stomach. This is present in stomach. This is true. Stomach. प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है पेप्सिन. दिस इज ट्रू. जो कि वर्क करता है आपके एसिडिक मीडियम में, गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा. गैस्ट्रिक जूस में जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड म्यूकस सिक्रेटेड होते हैं, जिसमें पेप्सिन इज ए प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम. एक्ट्स इन एसिडिक मीडियम और ये प्रोटीन के डाइजेशन को प्रोटीन डाइजेस्ट करते हैं. पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन योर स्टोमक, वर्क्स इन एसिडिक मीडियम. ये एसिडिक मीडियम में काम करता है. रीजन है इसका ट्रिप्सिन इज फंक्शनल इन एल्कलाइन मीडियम. ट्रिप्सिन इज फंक्शनल in alkaline medium. Trypsin is functional in alkaline medium. तो बच्चों, ट्रिप्सिन जब पेनक्रियाटिक जूस से निकलने वाले एंजाइम्स हैं, which is also a protein digesting enzymes, और ट्रिप्सिन acts in alkaline medium. This is true. Trypsin acts in alkaline medium. It is true. और assertion पेप्सिन इज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रेजेंट इन स्टोमैक. पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो कि आपके स्टोमैक में प्रेजेंट होता है. दिस इज ऑल्सो ट्रू. बट व्हाट रीजन इज नॉट कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. तो सो आंसर इज व्हाट? बी. असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर असर्शन. assertion रीजन दोनों सही हैं, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. अब 9th क्वेश्चन.
नाइन्थ, spleen. Spleen is a seat of manufacture. Is a seat of manufacture. Seat of manufacture. Seat of manufacture of red blood corpuscles. Of red blood दिस इज रेड ब्लड सेल और इरिथ्रोसाइट, इसको इरिथ्रोसाइट भी कह सकते हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स इज सो कॉल्ड इरिथ्रोसाइट। स्प्लीन को कहा जा रहा है कि सर्सन कह रहा है आपका कि स्प्लीन इज ए सीट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ रेड ब्लड सेल। स्प्लीन ही रेड ब्लड सेल के मैन्युफैक्चर के लिए रेस्पॉन्सिबल, मतलब स्प्लीन को ही पूरा जगह माना जा रहा है रेड ब्लड सेल्स के मैन्युफैक्चर के लिए। ना रीजन क्या कह रहा है? ब्लड प्लेटलेट्स ऑन ब्रस्टिंग, ब्लड प्लेटलेट्स ऑन ब्रस्टिंग release thromboplastin, ब्लड प्लेटलेट्स जो है ब्रस्ट करने के बाद रिलीज करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो बच्चों सीट ऑफ मैन्युफैक्चर जैसे रेड बोन मैरो जो होते हैं वही ज्यादा आरबीसी का मैन्युफैक्चर होता है, नॉट स्प्लीन। स्प्लीन इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड। जो सारे रेड सेल ब्लड सेल्स होते हैं इसी में जाके अपने ग्रेवयार्ड में ही जाके मरते हैं। तो स्प्लीन इज नॉट सीट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, बट दिस इज इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट। ब्लड प्लेटलेट्स ऑन ब्रस्टिंग रिलीजेस थ्रोम्बोप्लास्टिन। ब्लड प्लेटलेट्स जो होते हैं ब्रस्ट होने पर थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करते हैं, विच इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर ब्लड क्लॉटिंग, जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। दिस इज ट्रू, ये क्या है? ट्रू है। तो विच कोड्स फॉर दिस? तो असर्शन इज ट्रू बट ब्लड रीजन इज ट्रू, रीजन यहां ट्रू है, असर्शन फॉल्स है। तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। असर्शन क्या है? असर्शन फॉल्स है और रीजन आपके ट्रू है। सो आंसर इज योर डी, आंसर आपका हो गया डी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, असर्शन रीजन से हमारा 10th क्वेश्चन। 10th question is assertion 10. This is 10th। बारीकी से इसको प्रयास करेंगे। नाइट्रोजन इज एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट। नाइट्रोजन इज एसेंशियल एलिमेंट of plant growth and is taken up plant growth and is taken up by plant in the form of inorganic nitrate and nitrite, in the form of inorganic nitrate and nitrites। ओके, नाइट्रोजन एक एसेंशियल एलिमेंट है प्लांट के ग्रोथ के लिए और वो कैसे लिया जाता है? इनऑर्गेनिक नाइट्रेट और नाइट्राइट। नाइट्रेट NO3, दिस इज कॉल्ड नाइट्रेट, नाइट्राइट NO2। तो इस रूप में पौधे जो है नाइट्रोजन को लेते हैं इनऑर्गेनिक नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में। तो दिस इज ट्रू, नाइट्रोजन एसेंशियल एलिमेंट है प्लांट ग्रोथ के लिए और टेकन इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, और इनऑर्गेनिक नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में ये लेते हैं। इसका रीजन, व्हाट इज रीजन? इसका रीजन दिया जा रहा है, रीजन इज
soil is the nearest, soil is the nearest and richest source of and richest source of raw material सॉइल क्या है? सॉइल इज नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल लाइक नाइट्रोजन फॉस्फेट्स, phosphorus, not phosphorus and other material for plant ओके। तो बच्चों असर्शन है 10th में, नाइट्रोजन एक एसेंशियल एलिमेंट है प्लांट के ग्रोथ के, और उसको लिया जाता है किस रूप में? इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट एंड नाइट्राइट के रूप में पौधे लेते हैं। दिस इज ट्रू। रीजन सॉइल है नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ raw material. Soil is the nearest and richest source of raw material like phosphorus, nitrogen and other material for plant. ये भी सही है. This is also true. But according to assertion, reason is not correct explanation of this assertion. Assertion reason दोनों आपका सही है, but reason is not correct explanation of assertion. Okay. So which option codes for this? That is B. Both assertion and reason are true, but reason is not correct explanation of assertion. So answer क्या हो जाएगा आपका? Answer will be B. Answer is B. Both assertion and reason are correct, but reason is not correct explanation of assertion. Okay? तो बच्चों ये जो चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस का प्रैक्टिस लेक्चर 3 जो कि असर्शन और रीजन था हमारा, वो यहीं पर समाप्त होने जा रहा है। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे सम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।